श्री कृष्ण शांत भाव से पृथ्वी पर लेटे थे। उनके चरणों के पास जाकर कोई बैठ गया और वातावरण अचानक गंभीर हो उठा। राधे राधे, इन शब्दों के साथ ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, मानो एक पूरा युग मौन में विलीन हो गया हो। उधर जरा ये दृश्य देखकर व्याकुल हो उठा। वो बिना देर किए सीधे हस्तिनापुर पहुंचा और पांचों पांडवों के सामने नतमस्तक होकर बोला, जिन्हें हम सब ने अपना सर्वस्व माना, वे अब इस संसार में नहीं रहे। आप सभी को तुरंत मेरे साथ चलना होगा। पांडवों ने एक पल भी नहीं गवाया। सैनिकों, रथों और पालकियों के साथ वे वन की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही सभी दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण शांत पड़े थे। भीम ये दृश्य सहन न कर सके। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। माधव, अभी तो हमें और समय साथ बिताना था, कहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी बाहों में उठाया और नदी के घाट की ओर ले चले। घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगीं। आकाश में बादल घिराए थे, हवा बोझिल थी और वातावरण ऐसा था मानो प्रकृति भी शोक में डूबी हो। श्री कृष्ण को सम्मानपूर्वक चिता पर रखा गया। विधि प्रारंभ हुई। मंत्रोच्चार के बीच वो क्षण आया जब अग्नि दी जानी थी। भारी मन से भीम ने मशाल उठाई और चिता को अग्नि अर्पित की। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, आकाश में बादल गरज उठे। एक युग समाप्त हो चुका था और दूसरा युग जन्म लेने वाला था। कुछ समय बाद जब अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी हो रही थीं और पंडित राख को समेट रहे थे, तभी अचानक सभी स्तब्ध रह गए। राख के बीच से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक धड़कता हुआ हृदय था, तप्त, लाल और जीवंत, मानो अब भी उसमें जीवन का स्पंदन हो। पंडित जी घबरा गए। ये श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है, इसे नष्ट करना उचित नहीं। उन्होंने तुरंत एक मोटा लकड़ी का तना लिया, उसे पेड़ से टिकाया और उस दिव्य हृदय को मजबूती से रस्सियों से बांध दिया। रस्सियां इतनी कस दी गईं कि वो हिल भी न सके। भारी मन और कांपते हाथों से उन्होंने उस दिव्य हृदय को उठाया और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया, ताकि वो बहते बहते संसार की दृष्टि से ओझल हो जाए। लेकिन क्या वो हृदय सच में लुप्त हो गया या फिर उसने किसी नए अध्याय की नींव रखी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे श्री कृष्ण के उस दिव्य हृदय के साथ क्या हुआ, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।